राधे राधे सभी को। जैसे कि कल हम आप सबको सूचना दे दिए थे कि आज हम सब केमिस्ट्री पर शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th में सबसे पहले पढ़ना क्या है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कि कैसे जल का निर्माण होता है, कैसे और सारा का बहुत सारा चीज का निर्माण होता है। नमक का निर्माण होता है, जैसे इसमें जल का निर्माण होता है। नमक का कैसे निर्माण होता है, नमक कैसे बनता है, तो वो सब का बनना देखेंगे। ठीक है, अभी दूसरा पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण, जिसको कि भस्म भी कहते हैं। वो वाला भस्म नहीं, ठीक है, ये यहाँ का भस्म है, अलग तरह का। तो तीसरा धातु और धातु, चांदी क्या है, सोना क्या है, ये सब धातु और वो धातु पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा पढ़ेंगे कार्बन, कार्बन तथा उनके यौगिक। कार्बन जो कि लगभग करके हर पदार्थ में पाया जाता है, कार्बन हर वस्तु में होता है। ये जो आप मार्कर देख रहे हैं, इसमें भी हम इंसान में भी कार्बन है। ठीक है, चाहे जितना भी वस्तु देखिए, जलने के बाद जो धुआं फेंकता है ना, धुआं, उसी को कार्बन कहते हैं। वो वाला नहीं जलना, पड़ोसी का नहीं जलना, मतलब ये जैसे किसी भी रैंडम चीज, पड़ोसी का जलना तो वो अलग हो जाता है, चाहे किसी आदमी का जलना वो अलग हो जाता है, उसको ईर्ष्या कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके तरक्की को देख के जलता है, वो जलना नहीं। ठीक है, तो उसी को देखेंगे। बाद में देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण कि कैसे कैसे तत्व को बैठाया गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बोनेटेड, ऐसे करके उसी को कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण, कैसे कैसे वर्ग बैठाया गया। ठीक है, वर्गों में रखा गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कुछ है। ठीक है, ध्यान से को नोट आउट करते रहिएगा। ठीक है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया, पूछेगा आपसे कोई कि बताओ रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, उससे पहले हम इतना समझते हैं, ठीक है, इतना हम सब समझते हैं, केमिस्ट्री एक ग्रीक भाषा है जो कि कीमिया से आया है। कहाँ से है, कीमिया से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक, तो यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा ही हम सब कथा सुनते हैं। ठीक है, एक बोल रहा था कोई, मतलब एक लड़की देखने गया, जैसे ब्याह शादी का अभी समय चल रहा है, ब्याह शादी का समय, तो वही लड़की देखने के लिए गया। तो लड़की इधर से पढ़ा लिखा था, तो लड़का इधर से भी पढ़ा लिखा था, लड़की इधर से भी पढ़ा लिखा था। जब लड़के देखने के लिए गया तो वहां से देख करके आ गया। ठीक है, और जब लड़का देखने के लिए गया तो किसी आदमी ने पूछ लिया कि बताओ बाबू रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यही सब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहता है ऐसा ऐसे नहीं, थोड़ा सा अपने भाषा में बताओ। इनको ज्यादा अपने दिल पे नहीं लीजिएगा। ठीक है, यही हम बोलेंगे। बोलता है कि देखिए, जैसे लड़की उधर से आएगी, हम इधर से जाएंगे, दोनों का शादी होगा, उससे जो संतान की उत्पत्ति होगा ना, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यही बोला। तो वही कहता है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई एक पदार्थ या अकेले इनको बोले,
एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे ये इनको संतुलित करने के लिए है। ठीक है, इनको आगे संतुलन करने के लिए बताएंगे। इनको संतुलित किया गया है, H हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया तो बन गया HCl। ठीक है, इनका सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसके बाद कहता है कि अभिकारक क्या है। तो कहता है जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे इसमें कहानी जैसे वही बात आ गया, जो कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं। उससे जो फल प्राप्त होता है, जैसे ये दोनों हो गया अभिकारक। ठीक है, ये दोनों हो गया अभिकारक, इससे फल क्या प्राप्त हुआ HCl, तो ये प्रतिफल हो गया, ये दोनों अभिकारक हो गया। ठीक है, ये दोनों अभिकारक हो गया। जो अभिक्रिया के बाद पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। ठीक है, बने रहिएगा। जैसे यहाँ पे चूना पत्थर, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया का जो बताए थे ना उसी का है। आगे कहता है इनका विशेषता क्या है। इनका जब अभिक्रिया का रहता है तो इनका कुछ विशेषता होएगा ना। जब वहां पे नया प्रोडक्ट बना तो उनका कुछ विशेष तो होगा ना कि आखिरकार तुमको दुनिया में किस लिए बुलाया गया है, आखिरकार दुनिया में तुम किस लिए आया है। तो उनका विशेष क्या है, कहता है कुछ अभिक्रिया में अभिक्रिया के बाद गैस निकलती है। क्या निकलती है? गैस। ठीक है, जैसे गैस निकलती है। ठीक है, जैसे दानेदार जस्ता को लिया, दानेदार जस्ता को अभिक्रिया कराया तो देखता है तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ, तो क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया, कराने के बाद हाइड्रोजन गैस बना। क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को कैसे पहचाने? सिलेंडर इनका आता है, 3 सिलेंडर आता है। ठीक है, 3 सिलेंडर आता है तो उसको अगर पहचानने के लिए बोलेगा कि बताओ बाबू कि इसमें हाइड्रोजन गैस कौन है, ऑक्सीजन कौन है और कार्बन डाइऑक्साइड कौन है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर के पास माचिस का तिली जला करके लेके जाइएगा। अगर वह तेज ज्वलन के साथ जलेगा तो समझ जाएगा कि वो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में जलेगा जी कोई भी गैस, कोई भी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का उपस्थिति में जलेगा? नहीं जलेगा, बुझ जाएगा। ठीक है, तो वही इस कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर में लेकर जाएगा तो माचिस का तिली जो जिसमें कि आग लगाया वो बुझ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ जलता है। ठीक है, आवाज के साथ जलता है। ठीक है, तो ये जानकारी देना था। आगे देखते हैं अब क्षेपण क्या है। कुछ अभिक्रिया ऐसे कराते हैं जो अवक्षेप के रूप में बच जाता है। ठीक है, अवक्षेप के रूप में निकलता है। इसका भी कुछ उपयोग है दैनिक जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है
यह ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये विलयन से पृथक हो जाती है। यह विलयन से पृथक हो जाती है। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को लिया है, उसको किसके साथ अभिक्रिया कराएगा? सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन के साथ, विलयन के साथ। ठीक है, विलयन ध्यान देना, विलयन ध्यान दीजिएगा कि एक तरल रूप है इनका। विलयन का कहना है कि मैं तरल रूप, मतलब विलयन, ठीक है, विलय करना, ठीक है, आपस में मतलब मिलाना, मतलब वो तरल होता है, ठीक है, पानी की तरह तरल होता है, ठीक है, उसी के साथ अभिक्रिया कराता है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का दही जैसे सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, दही जैसा, ठीक है, दही देखे ना, दही, उसी के जैसा इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो आगे इससे हम कल बढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं डोज देंगे कि एक ही बार में इतना करना है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए और इनको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है।